लखनवी खाने और अवध की कुज़ीन के ऊपर काफ़ी उनका काम भी है। हमारे साथ अनन्या हैं, जो कि ओबराय की शेफ़ हैं। शुरुआत मैं महमूद जी आपसे करना चाहूँगा। आप लखनवी खाने को लेकर के, ख़ास करके जो नवाबी कुज़ीन है, उसको लेकर के काफ़ी काम किया है। ये बिरयानी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। बिरयानी का शुरुआत जो बताते हैं, एक बड़ी और बहुत रोचक किस्सा है, बिरयानी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे-कैसे इसका स्वाद बदलता गया और हैदराबादी बिरयानी और लखनऊ की बिरयानी में क्या फ़र्क है? जी। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। जब चावल को भात के साथ मिला के खाते हैं तो दाल चावल होता है, लेकिन चावल और दाल को साथ में पकाते हैं तो खिचड़ी हो जाती है। उसी तरह तहरी होती है, आलू के साथ या और किसी तरकारी के साथ आप उसको पका लेते हैं। फिर हम लोग क्या लखनऊ में होता है मसूर पुलाव, खड़ी मसूर की दाल की जो खिचड़ी होती है उसको पुलाव कहते हैं। यानी इस बात के कहने का जो तात्पर्य है, मकसद है वो ये है कि किसी चीज़ के साथ चावलों को पकाना वो अपने आप में खास उसको पहचान देता है। उसी तरह बिरयानी की भी शुरुआत हुई। कहते हैं कि फारसी लफ्ज है, जो 2 लफ्ज हैं, एक के माने ये हुए कि जैसे तले हुए चावल और दूसरा ये कि उसको मिला दिया किसी चीज में। तो इसी जैसे दाल चावल मिला के खिचड़ी पकाते हैं, इसी गोश्त और चावल को मिला के ये बिरयानी शुरू हुई। बिरयान इसका नाम है। आज भी अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में बिरयानी कहलाता है। अब ये क्या था? इस तरह से उर्दू जबान लश्करी जबान थी, फौजियों की जबान थी। उर्द के माने ही लश्कर होते हैं, कैंप के। तो बिरयानी भी जिस तरह से कबाब जो मिलते हैं, स्ट्रीट फूड आपको मिलता है, भुने हुए कबाब, रोस्टेड कबाब, ये एक स्ट्रीट फूड जैसे आ जाए, उस जमाने में भी ये इंस्टेंट खाने की तरह से था। जहां पर लोगों ने कैंप किया, वहां उसी तरह से गोश्त को भून लिया और खा लिया। और इसी तरह से बिरयानी जो वो पकाते थे, वो चावलों में गोश्त को डाल के उसके बाद उसको पकाते थे। बहुत आसान था पकाना उसमें। उसको वो खाते थे। धीरे धीरे उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट्स होते रहे। फिर वो लश्करों से और कैंप से लेकर वो महलों तक पहुंचा, तो और भी उसमें जो चीजें ऐड हो गई जो रईसों के शौक होते हैं। अब आपको हम बताएं कि खास सेंट्रल एशियन चीज है, सिर्फ ईरान नहीं है। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इस सब जगह बिरयानी होती है। आपको याद दिलाएं, अमरीश जी, क्योंकि आप तो बड़े पत्रकार हैं, अहमद शाह मसूद एक हुआ करते थे अफगानिस्तान के लीडर के बाद, जब अफगान लोगों की लड़ाई चल रही थी रशिया के ऑक्यूपेशन के खिलाफ। तो पंचेर वैली के शेर कहलाते थे वो। हिंदुस्तान के बहुत दोस्त भी थे वो। उनको ये ओसामा बिन लादेन की अलकायदा वालों ने कैमरामैन भेजा, जर्नलिस्ट बना के इंटरव्यू ले रहे थे, और ब्लास्ट हुआ, वो बेचारे मारे गए उसमें। उनका 40वां जो हुआ, अहमद शाह मसूद का 40वां हम लोगों में होता है 40 दिन के बाद, एक जैसे तिरई होती है, पूरी कम्युनिटी को खिलाया जाता है उसमें। तो मैंने अखबार में फोटो देखे थे कि करीब 100-150 देगी थी जो लाइन से पक रही थी। उसमें लिखा था कि बिरयानी खिलाई जाएगी पूरे उनके कबीले को। तो इसका मतलब बिरयानी वहां तजाकिस्तान में भी जो है वो होती है, जहाँ के अहमद शाह मसूद का ताल्लुक था उसमें। और उसके पकाने का तरीका, क्योंकि शेफ बैठी हैं, ये हमसे बेहतर समझेंगी इस बात को। लखनऊ में, दिल्ली में जो देग पकती है, तो एक चूल्हे पे एक ही देग होती है। आपके यहाँ भी किचन में यही होता होगा। आप कहीं लॉन में भी पकाएंगी तो आप ऐसे ही पकाएंगे, एक एक चूल्हा होगा। अगर वो लोहे का चूल्हा नहीं है तो आमतौर पर ईंटों का चूल्हा बनता है, उसमें खास किस्म की लकड़ी मुड्ढी जैसे कहते हैं वो लगाई जाती है। लेकिन कश्मीरी वाजवान जो है, वो लंबा चूल्हा एक होता है जिसमें दोनों तरफ लकड़ियां होती हैं, बीच में आग होती है, और एक के साथ एक के साथ एक मिला के रख देते हैं। अहमद शाह मसूद के 40वें में जो देखें हमने देखी थी, वो बिल्कुल उसी तरह से पक रही थी जैसे कश्मीरी वाजवान पकती। तो ये वहीं से आई है चीज धीरे धीरे। और ये जब मुगलों के यहाँ पहुंची तो मुगलाई फूड में इसको शामिल कर लिया गया। इसका जिक्र तो ज्यादा नहीं मिलता है, ना अकबर के जमाने में, ना हुमायूं के जमाने में। कहीं इसका कोई खास तस्करा नहीं है इस खाने का। लेकिन बहादुर शाह जफर के आते आते ये काफी कोडिफाइड हो गया ये खाना, और ये मशहूर हुआ कि साहब ये मुगल बावर्ची खानों का खाना है। और उसके बाद धीरे धीरे जो जिसको कहना चाहिए सूबाई जो हुकूमतें थी, अवध हुआ और हैदराबाद हुआ, रामपुर हुआ, भोपाल हुआ, इन जगहों पर गया तो इसका एक जो था वो लोकल वेरिएशन भी हो गया। मसलन भोपाल का अगर आप खाना खाएं, शेफ हमसे बेहतर सब चीजें समझती होंगी, तो भोपाल का खाना बड़ा अर्दी है, क्योंकि वो प्लेटू में रहते हैं और खास पठानों की रियासत थी वो। तो वहां आपको लखनऊ की तरह सॉफ्ट खाना देखने में नहीं मिलेगा। वो खाने में सॉफ्ट हो, लेकिन देखने में जो है मजे में वो थोड़ा सा उसमें सख्ती सी आपको नजर आएगी। लखनऊ जो कोई नफासत और नजाकत का शहर था, तो यहाँ की जो बिरयानी है वो तमाम जो दुनिया की बिरयानी है उससे बहुत मुख्तलिफ है।
जबकि हम लोग लखनऊ में उसको बिरयानी नहीं कहते, उसको पुलाव कहते हैं, क्योंकि पुलाव पकाने का तरीका भी वही खिचड़ी की तरह से गोश्त को मिला के पकाया जाता है। बिरयानी जो है उसमें तह लगाई जाती है, चावलों को निचोड़ा जाता है। हालांकि अब बिरयानी और पुलाव एक ही तरीके से पकता है, और ये आज की बात नहीं है। अब्दुल शरर ने अपनी किताब, जो सबसे मुस्तनद और सबसे रिलायबल किताब है लखनऊ के कल्चर पर, गुज़श्ता लखनऊ, उसमें उन्होंने कहा है कि ये बड़ा आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएशन है बिरयानी और पुलाव। ये पुलाव और बिरयानी एक ही चीज होती है, हम लोग उसे हमेशा पुलाव कहते हैं। अब पुलाव के साथ क्या चीज खाई जाती है? पुलाव के साथ खाई क्या चीज जाती है? दुनिया भर में आपने देखा होगा कि लोग एक रायता गाढ़ा गाढ़ा सा बना देते हैं और उसमें प्याज काट के डाल देते हैं। उसको बम्बई में तो उसको कचूमर कहते हैं, हम लोग क्या वो चीज नहीं है। हम लोग उसे कहते हैं बुरानी। बुरानी जो है वो बिल्कुल पतले खट्टे दही की बनती है, बिल्कुल पतला, वो सेटलर का काम करती है। उसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं वो ये है, जीरा भुना हुआ, लहसुन और लाल मिर्चों को पीस के उसमें डाल दिया जाता है, और मुनासिबत के हिसाब से नमक होता है उसमें। तो उसको चावलों को मिला के भी खाते हैं, और अलग से अगर ये आपको लगा कि आप ज्यादा खा लिया, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग हाजमे के लिए खाने के साथ, तो लोग छोटे से ग्लास में उसको पी भी लिया। हमारे वालिद हम हमेशा ये करते थे, क्योंकि पुलाव चिकना होता है। एक बात आपको और बताएं, पेट को बांधता भी है, पेट साफ रहने के लिए भी ये जरूरी है। और पुलाव जो है लखनवी, वो हर आदमी, और दिल्ली वाला भी, जो असली पुलाव जो होता था वो हर आदमी के खाने के बस की बात नहीं थी। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। नवाब आसिफुद्दौला बहादुर की ननिहाल तो दिल्ली की थी, उनकी वालिदा महबूब बेगम साहिबा मुगलानी थी, तो उनके साथ कुछ बावर्ची लखनऊ से जहेज में आए थे। एक बावर्ची था जिसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो एक चीज नवाब के लिए पकाता था, चावलों का माहिर था। लेकिन लोग ये देखते थे कि ये एक चीज जो खास चीज पकाता है वो खुद खाता है, नवाब को भी नहीं देता, छुप के खाता है रात में। तो लोगों को मौका मिला जो उससे जलते थे, उसकी तनख्वाह से और उसकी जो रसाई थी दरबार में उससे। तो उन्होंने उससे नवाब से शिकायत की कि हुजूर ये तो कुछ ऐसी चीज खाता है जो आपको भी पेश नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं, वो समझदार है, उसको इस बात का कोई जिक्र ना करो। फिर लोग पीछे लगे, तो एक दिन उन्होंने उस बावर्ची को बुलाया और उससे कहा कि भाई तुम क्या पकाते हो, हमको भी खिलाओ। तो पहले तो उसने माजरत की कि अगर क्या खाइएगा, हमारी चटनी रोटी उसको आप कैसे नौश फरमाएंगे। बादशाह ने कहा नहीं। अब बादशाह को तशवीश हुई कि क्या चीज खाता है चुप गई, और इतनी लंबी इसकी तनख्वाह। खैर उसने कहा आप तशरीफ लाइए बावर्ची खाने में। वो गया वहां, बादशाह बावर्ची खाने में तशरीफ ले गए, बनफ्स नफीस चौकी रखी गई, उनकी शाही चौकी, और वहां बैठे। उससे पहले उस बावर्ची ने फरमाइश की कि साहब 2 झल बड़े बड़े पानी झल मटके, चांदी के मटके रख दिए जाए पानी के, ठंडे पानी के, और तब आप इसको नौश फरमाएंगे। उसने बादशाह के सामने एक बिरयानी पेश की, दिल्ली वाली बिरयानी। बस बादशाह ने 2 ही निवाले खाए थे कि पूरी रात गुजर गई, पानी पीते रहे, इतनी प्यास लगी। तो जो कहते हैं ना कि अच्छा खाना हजम करना पहचान है, कि अच्छा मैदा है, और अच्छा मैदा होने के माने कि अच्छे खाए पिए घर के हैं, खानदानी है, ये पहचान कहा जाता है अच्छा खाना हजम करने वालों को। तो इस किस्म की बिरयानी भी होती थी। फिर और अवध में तो बहुत इस पे एक्सपेरिमेंटेशन हुए, मोतिया बिरयानी, नवरत्न बिरयानी, गोले कबाब की बिरयानी जो हमारे यहाँ बहुत पकती है, और जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं बहुत फरमाइश करते हैं। छोटे छोटे गोले के कबाब पकाए जाते हैं और उसकी बिरयानी पकती है। मटर पुलाव में भी गोले के कबाब डाल दिए जाते हैं, हम लोग उसे पुलाव ही कहते हैं। अब रही और जगहों की जो बिरयानी है, उसमें लखनऊ की बिरयानी में फर्क क्या है? जो लखनऊ के खानों की सिफत है, मुनासिबत, बैलेंस। ये नहीं है कि 1 किलो चावल है और उसमें मजमा 5 ज़रा आपने गोश्त डाल दिया, नहीं, मुनासिबत सुने, बैलेंस बहुत है लखनऊ के खाने में, हर चीज की मुनासिबत। आपको कोई चीज नहीं लगेगी कि कोई चीज ज्यादा हो गई, लेकिन एक चीज जरा सी ज्यादा होती है जो हैदराबाद वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम लोगों क्या, खुशबुओं की जो एक सिफत है, लखनऊ के खानों में खुशबू बड़ी अहमियत है। आपने पतीले का ढक्कन खोला नहीं कि मालूम हो गया 4 घरों तक कि ये चीज पकती है, खुशबू ऐसी है। अब तो उस तरह के मसाले होते नहीं है। अभी हमारे यहाँ कोई अरोमा की जो बात कही, अरोमा जो अरोमा है, की जो अभी लखनऊ से जब कोई आता है, अब हम तो मुंबई में रहते हैं, तो वहां से एक चीज मंगाते हैं, लज्जते ताम। लज्जते ताम, ताम माने खाना, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। पहले वो क्या कहते थे उसको, जो
जैसे कागज पे मोम मोम लगा देते थे, मोम मोम जामा टाइप, जी। पहले प्लास्टिक तो होता नहीं था, तो जी। उस तरह का एक कागज होता था, ट्रांसपेरेंट, पीला पीला, उसमें पता नहीं क्या क्या मसाले होते हैं। कल ही शाम को हम लोगों ने वो पकाया था, चुकंदर का सालन पक्का था हमारे यहाँ, तो उस पर लदते दाम डाल दिया गया था। अरे साहब क्या खुशबू और क्या मजा है। पर वो गार्निशिंग के लिए है, और उसकी शेफ आप भी मंगवाइए ये कहाँ मिलता है भाई, ये चौक में, कहाँ? माता चौक प्रसाद पंसारी, नहीं, माता माता प्रसाद प्रसाद पंसारी के जी। नहीं मिलेगा, या आपको हाँ। चौक के बाजार में मिलेगा, चौक में जहाँ मिलता है, टुंडे के कबाब की दुकान है, अकबरी गेट पे सही दुकान है। अकबरी गेट पे, जी आपने को सही बताया, अकबरी गेट पे जहाँ टुंडे के कबाबी की दुकान है, वहीं करीब करीब लज्जत ताम। अब वो भूरे कागज में होने लगा है जो हमारे यहाँ आया है, पहले वो उस तरह के कागज में होता था, लेकिन है वो वही चीज। खुशबू, खुशबू को बड़ी अहमियत दी गई है, और मुनासिबत को। एक बात और है लखनऊ के खाने की, जो हमने दमपुख्त में जब हम पहली मर्तबा गए थे खाना के लिए, तो हमने कहा नहीं, किसी ऐसे शेफ ने बनाया है जो लखनऊ के खानों से वाकिफ। लखनऊ के खानों की खूबी ये है कि ट्रिक फूड है इसमें, आपको देख के कुछ लग रहा है, वो है कोई और चीज। पे भी आपको एक किस्सा सुनाएंगे नवाब अली शाह बहादुर का, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ में जो बोटी है, जो पीस है गोश्त का, वो आपको लगेगा कि ये बहुत सख्त होगा भाई, ये तो बहुत सख्त होगा, ये बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल एक एक रेशा उसका जो है वो हड्डी से जुड़ा हुआ है, या पूरा बंधा हुआ गोश्त है, बॉल की तरह से रखा हुआ है। आप उंगली लगाएंगे नहीं, उंगली लगाई नहीं कि खिल गया, वो खिल गया फौरन वो। ये खास चीज है लखनऊ के खानों की। तो जो दमपुख्त की बिरयानी होती है आईटीसी में, उसमें आप देखिए तो उनकी बिरयानी बिल्कुल, और उनका जो नहारी है, जो उसकी खुशबू थी, और उसके साथ जो बोटियों का जो, जिसको कहना चाहिए जो रंगरूप था, वो बिल्कुल लखनवी था। खास वो बौची वहीं के लखनऊ के कुरैशी साहिबान जो है। बहरहाल ये तो थी खुसूसियत लखनऊ के खानों की। अब तो लखनऊ में साहब बड़ी हैरत होती है हमें कि मुरादाबादी बिरयानी लखनऊ बिरयानी से ज्यादा खाई जा रही है। मुरादाबादी बिरयानी, पहले हम निजामुद्दीन दरगाह के पास जो बाजार है उसमें देखते थे मुरादाबादी बिरयानी। एक मरतबा खाई भी हमने दिल्ली में, पटियाला मटका पीर वाली खाई कि नहीं खाई? मटका पीर वाली जो है प्रगति मैदान के पास में जो है। अच्छा हाँ, है वो है तो। लेकिन ये मुरादाबादी बिरयानी में वो आगरे की तरह की बिरयानी, पूरी पूरी मिर्चें उसमें पड़ी हैं, और मुरादाबादी में तो हमें लगता है कि कुछ अचार किस्म की मिर्चें भी डाल देते हैं, उसका अपना मजा है। और अपनी बिरयानियों का अपना मजा है। जहाँ पे हमने आपको किस्से की बात कही थी, उसके पहले हम आपको बताएं, कुरैशी जी का नाम लिया, शायद वही है, वही कुरैशी साहब हैं जो मैं फिल्मिस्तान का जिक्र कर रहा था, वो वहीं से निकले जी। नहीं, ये कुरैशी तो जो बड़े वाले कुरैशी थे, पद्मश्री जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, ये तो ये असल में महमूदाबाद में काम करते थे लोग, महमूदाबाद के रॉयल किचन के थे लोग। फिर धीरे धीरे, और ये बावर्ची नहीं है, ये खानसामा है। एक तो एक चीज और बता दीजिएगा, बावर्ची, खानसामा और देक्षरी, इनका जरा भेद बता दीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। खानसामा जो है वो सिर्फ पकाता ही नहीं है, वो किचन का इंचार्ज भी होता है जी। वो किचन का पूरा इंचार्ज होता है, क्या क्या जिनस आएगी, क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, पूछ के पकाता है। बावर्ची जो होता है वो सिर्फ खाना पकाता है, उसको सामान दे दिया गया, उसकी कोई फरमाइश नहीं है, आप जो सामान देंगे वैसा पकाएगा उसमें। एक होता है रकाबदार, एक मुहावरा नहीं, पकी पकाई हांडी पे कूदे रकाबदार। रकाबदार होता है जिसको आप समझ लीजिए बटलर जिसको कहते हैं। बटलर जो होता है वो आके बेचारे लोगों ने पकाई हांडी और वो लाके सर्व करते हैं, और सारी वाहवाही खुद ही लेते हैं, वो सारे इनाम इकराम उन्हीं को मिलते हैं, झुक झुक के सलामे करते हैं कि भाई हम किस लायक है, आपकी इनायत है, जरा नवाजी, अरे आपने हमारे खाने को पसंद किया, जबकि उन्होंने उसमें उंगली भी नहीं लगाई। वो रकाबदार है, वो बटलर होते हैं इसमें रकाबदार। ये खानसामा लोग जो हैं ये कुक्स कंपाउंड के हैं, ये सदर में है। अब सदर तो कंटोनमेंट था, कंटोनमेंट में अंग्रेज साहब बहादुर रहते थे, तो ये सवेरे का नाश्ता छोटी हाजरी, बड़ी हाजरी, स्क्रैम्बल्ड एग और सैंडविचेस, ये सब बनाते थे, ये लोग पकाते थे या बनाते थे। सैंडविच तो बनाए जाते हैं, बिरयानी पकाई जाती है। लेकिन बावर्ची जो रहते हैं लखनऊ में, दो जगहें थी, एक बावर्ची टोला था आमिर की ड्योढ़ी पर, और एक बावर्चियों का, वहां से तो खत्म हो गए बावर्ची बहुत हद तक। बावर्ची जो है गुलाम हुसैन के पुल पे रहते हैं। हमारे एक बावर्ची थे रईस, उनके बच्चे तो दुबई वगैरह चले गए, क्या खाना पकाते थे, अब्दुल्ला बावर्ची। अरे साहब क्या, लेकिन उनके मिजाज ऐसे, लकड़ी आप लेके आए तो मालूम कहती ये लकड़ी तो बेकार, मालूम ठेला भर के लकड़ियां आई, उनकी फरमाई, उन्होंने कहा तो मुड्ढी नहीं, अरे तो खराब लकड़ी,
जाइए पूरी लकड़ी बदलिए वरना आपका खाना खराब हो जाएगा। तो ये खानदानी बावर्ची जो थे वो हैं अभी वहां हैं, और जो लोग पकाते हैं। इदरीस का आपने कहा, इदरीस तो 1964-65 से शुरू हुई है, बहुत ऑथेंटिक बिरयानी है इनकी। इदरीस की गोश्त को दूध में वाहिद की पकाते हैं। पुरानी है, वाहिद की वाहिद 1955 भी की है। पुरानी है, टुंडे ने भी शुरू की है बिरयानी। एक बिरयानी हम आपको और याद दिलाएं, आपको याद आ जाएगा। पब्लिशिंग हाउस है कंटोनमेंट रोड पे, जी। जो था अब नहीं है, पब्लिशिंग हाउस हाँ। कंटोनमेंट रोड पे, वहां मिसेस हरिनारायण की एक बिरयानी हुआ करती थी। विवेक अच्छा। हरिनारायण जो आईएएस थे, अरे हम लोग से हाँ, सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, जो बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु हाँ, कार्डर में आईएएस थे, तो रिटायर हो गए होंगे। उनकी मदर, वो थी खुद कश्मीरी कौल थी शायद, वो साहब जो बिरयानी पकाती थी, खुद पकाती थी तांबे के पतीले में, और वो बेचती, जब वो देती थी तो दूध का छींटा देके देती थी। मिसेस हरिनारायण की बिरयानी बड़ी मशहूर जी। बिरयानी थी, जब तक वो रही, अब तो पब्लिशिंग हाउस ही खत्म हो गया। वहां वो बड़ी बिल्कुल मशहूर बिल्कुल। बिरयानी उसकी हुआ करती थी। और अब मैं जो किस्से रह गए, अब दूसरों को मौका दें, मैं उनकी बातें बिल्कुल, मैं जी। आता हूं। मैं एक एक टिप्पणी सिर्फ सिद्धार्थ जी से चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, हमें आप कौन सी बिरयानी पसंद करते हैं लखनऊ के अंदर? पहली, मैंने फिल्मिस्तान का जिक्र किया था, उसके बगल में जो नाला था, वहां जो ठेला लगता था, उसके अलावा एक तो वो था जो हम लोग का प्रिय स्थल था 80 के दशक में। उसके बाद ये सब आया। नजीराबाद में एक एकदम कच्ची दुकान थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है, आपने भी शायद खाई होगी। तो आपको कहां पे पसंद आया, किस किस जगहों पे बिरयानी कहां की पसंद आई? जी।